आइए आज की आराधना हम आरंभ करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य में ना ठहरेगी। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आओ हम उसके चरणों पर झुके और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते समय से तू हमारी रक्षा रखवाली और मार्गदर्शन करते आया है और हमें हर प्रकार के दुष्ट बैरियों से और विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारों से बचाया, और रात्रि घड़ी में हम सबों को चैन की निद्रा दी, और आज की इस नए भोर नए जीवन में पहुंचाकर तू अपने इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित किया है। इस समय हर एक विश्वासियों के बीच अपनी उपस्थिति दे कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, तेरे वचन सुने, और पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 219, हिम नंबर 219। ध्वनि तेरी सुनता हूँ, तेरे पास
लो मुझे अपने लहू से जो क्रूस से बहता है। हम प्रार्थना करें। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धार्मी है। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर ही बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह बात दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब सबों को छूट करा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम पाठ पढ़ने से पहले इस समय गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से 135 हिम नंबर 135। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, जो लिखा है उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका पहले पद से 7वें पद तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सराय
और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेत में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसे उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय उसका 4 का खास है। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से मसीह करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 207, हिम नंबर 207। तू है प्रभु मेरा भाग है, तुझसे प्रीत मैं रखूंगा। सारी यात्रा में इस लोक की तेरे पास मैं चलूंगा। तेरे पास
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रीस्त तेरी ही महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 पद से आगे। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकामी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। या ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी ही स्तुति हो। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरे निकट आते हैं। हर एक सुनने वालों के मन हृदय को तू खोल दे कि हम तेरे वचन को पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें और हर एक का जीवन प्रभु तेरे महिमा को पाया जाए। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। ख्रिस्ट में प्रिय माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर भोर के लिए कि प्रभु ने अपनी महिमा के लिए सबों को यह समय दिया है। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 13वां प्रभुवार है और मनन ध्यान के लिए आज का विषय है परमेश्वर के राज के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। आइए इसी विषय पर हम लोग मनन ध्यान करेंगे। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज उन्हीं का है। सबसे पहले परमेश्वर के राज के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। परमेश्वर के राज का दूसरा शब्द है स्वर्ग का राज। परमेश्वर का राज कहाँ है? तो हर एक विश्वासी के मुंह से यही शब्द निकलेगा, ऊपर है। और इसीलिए गीत लिखने वाले ने भी लिखा है, हम नीले आसमां के पार जाएंगे, जहां यीशु रहता वहां। परमेश्वर का राज कैसा है? तब हर एक विश्वासी के मुंह से यही शब्द निकलेगा, वहां ना भूख है और ना प्यास है, ना धूप है ना तपन है, वहां ना मृत्यु है, ना शोक है, ना विलाप है, ना पीड़ा है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि वहां सदा का आनंद है। इस दृष्टांत के द्वारा उन दिनों में परमेश्वर के राज के विषय में लोगों को सिखाया करते थे। इन्हीं दृष्टांतों में से आज के सुसमाचार में 3 दृष्टांतों के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। आइए हम लोग इन 3 दृष्टांतों पर चर्चा करेंगे। पहला दृष्टांत, यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है।
जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले ली। पुराने जमाने में आज के जैसे बैंक नहीं थे। लोग जमीन में चुपके से अपना पैसा और मूल्यवान वस्तुओं को जमीन में गाड़ कर रखते थे। जैसे तोड़ों के दृष्टांत में निकमेदास ने अपना तोड़ा जमीन में गाड़ कर रख दिया था। सुरक्षा के ख्याल से लोग ऐसा रखते थे। इस दृष्टांत में जिस व्यक्ति का जिक्र है, संभव है कि वह किसी दूसरे के खेत में खेत कोड़ने का काम कर रहा था और खेत कोड़ने के क्रम में ही उसको खजाना मिला और तब उसको छिपा दिया और बहुत आनंद के साथ घर चला गया, अपना सब कुछ को बेच दिया और उस पैसे से पूरे खेत को खरीद लिया। वह उस खेत के ऊपर नहीं काम कर रहा था, नहीं कोड़ रहा था, किंतु गहराई तक खोद रहा था और इसका नतीजा यह हुआ कि उसको वह खजाना मिल गया। जो व्यक्ति सच्चाई से और लगन से परमेश्वर और उसके राज को ढूंढता है, निश्चय उसको परमेश्वर उसका राज प्राप्त होता है। दूसरा दृष्टांत, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मूल्यवान मोती को खरीद लिया। पुराने जमाने में मोती बड़े कीमती माने जाते थे। लोग मोती की कीमत के लिए नहीं वरन उसकी सुंदरता के लिए रखना चाहते थे। मोती को हाथ में लेने और देखने में ही आनंद मिलता था। व्यापारी लोग अच्छे मोती के लिए देश के बाजारों में जाया करते थे। जिस व्यापारी का यीशु ने जिक्र किया है उससे बहुत से मोतियों में से सबसे मूल्यवान मोती उसको मिला। तब वह घर जाकर अपना सब कुछ बेचा और उस रकम से उस मोती को खरीद लिया। स्वर्ग राज की तुलना बहुमूल्य मोती से किया गया है, किंतु परमेश्वर का राज उस मोती से भी सुंदर और मूल्यवान है। मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने वाली बहुत सी बातें हैं, जैसे ज्ञान, कला, संगीत, साहित्य आदि, किंतु इन सबसे सुंदर स्वर्ग का राज है और उसमें प्रवेश करने के लिए सबसे सुंदर बात है परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उस पर चलना सर्वश्रेष्ठ है। दोनों दृष्टांत में एक अंतर यह है कि एक को खेत में परिश्रम के क्रम में खजाना अचानक से मिला, वह उस खजाने की खोज में नहीं था, और दूसरा जो मोतियों का व्यापारी था, खोज के क्रम में उससे वह बहुमूल्य मोती मिला, किंतु दोनों की प्रतिक्रिया एक सी है। उस बहुमूल्य वस्तु को पाने के लिए उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा, सर्वस्व त्यागना पड़ा। इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के राज को खोजने वाले और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाले के लिए ये त्याग बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का राज उस खजाना और उस मूल्यवान मोती से भी बढ़कर अति मूल्यवान है। और परमेश्वर के
राज में प्रवेश करने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह स्वीकार करना और उस पर चलना। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 पद में यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारे प्रति परमेश्वर की बहुत सी इच्छाएं हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ बात यह है, पहला पत्रस 1 अध्याय 13 से 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लाव्य व्यवस्था 11 अध्याय 44-45 पद में भी कहा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अतः परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी उसके राज में प्रवेश करने के लिए अपने आप को पवित्र करना है। हम लोग दोनों दृष्टांत में 2 व्यक्ति के त्याग पर चर्चा की है। इसी क्रम में अब्राहम के त्याग पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 9 पद। अब्राहम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए अपना देश, अपने पिता, घर द्वार और कुटुंबियों को छोड़कर अर्थात हारान देश को छोड़कर निकल गया और जीवन भर परदेशी रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। वह जीवन भर परमेश्वर की इच्छा पर चला, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इसका नतीजा है कि आज अब्राहम परमेश्वर के राज में जीवित पाया गया है। प्रेरित पौलुस के त्याग के विषय में भी हम लोग चर्चा करते हैं। फिलिपी 3 अध्याय 4 से 11 पद। प्रेरित पौलुस इस्राएल का वंश का खतना प्राप्त व्यक्ति, बिन्यामीन के गोत्र का और इब्री जाति का था। वह एक फरीसी और व्यवस्थापक था, व्यवस्था का पालन करने वाला था। काम मसीहियों को सताना था। तब उस समय वह साउल के नाम से जाना जाता था। जिस दिन जीवित प्रभु का सामना हुआ तब परमेश्वर की सच्चाई को जाना कि जिस व्यवस्था का पालन करता है उसमें उद्धार नहीं है। केवल जीवित प्रभु पर विश्वास से ही और उसका अनुसरण के द्वारा ही धार्मिकता को पाया जा सकता है। अर्थात जीवित यीशु मसीह में ही उद्धार है। अतः उनका हृदय परिवर्तित हुआ। उसी समय से पौलुस के नाम से जाना गया। उसने व्यवस्था और सारे जीविका का साधन, परिवार और सारी संपत्ति को त्याग दिया। स्वयं अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया। पवित्र पौलुस जीवन पर्यंत प्रभु का सुसमाचार गवाही दे देकर लोगों को सुनाया। एक बार पतरस ने यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं,
तो हमें क्या मिलेगा? चेले सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, किंतु उनको यह पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और उनको क्या मिलेगा। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 27 से 29 पद में कहा गया है। यीशु जानता था कि उनके प्रति चेलों का विश्वास अधूरा है। एक बार पतरस ने यीशु से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सभी चेलों ने भी कहा। मत्ती 26 अध्याय का 35 पद। किंतु समय आने पर पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया और सभी चेले तितर बितर हो गए। यीशु ने अपने शिक्षा देने के क्रम में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उससे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उससे पाएगा। मत्ती 16 अध्याय 24 से 25 पद में यीशु ने कहा है। अब तक चेलों ने सब कुछ त्यागा था, किंतु अपने आप को, अपने प्राण को यीशु के लिए अर्पण नहीं किया था। परंतु जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्होंने पाया, उसके बाद वे निर्भय होकर प्राण देने लोग गवाही दे देकर परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाया। जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने प्राण तक परमेश्वर के लिए त्याग दिया, वे जीवित होकर मसीह के राज में 1000 वर्ष तक राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 4 पद। तीसरा दृष्टांत, यीशु ने कहा, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। मत्ती 13 अध्याय का 47 पद। समुद्र में जब महाजाल डाला जाता है तो उसमें सब प्रकार की मछलियां और अन्य जीव जंतु फंसकर आते हैं। कलीसिया भी एक महाजाल के समान है। इस संसार में परमेश्वर कलीसिया रूपी महाजाल के माध्यम से काम करता है। कलीसिया में 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। पहला, एकांतिक मान्यता। एकांतिक मान्यता है कि कलीसिया केवल अच्छे लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो पूरी तरह परमेश्वर में समर्पित हैं। दूसरा, समावेशी मान्यता। समावेशी मान्यता यह है कि कलीसिया सबके लिए खुली है, जैसे बड़ा जाल। अतः ऐसी कलीसिया में सब प्रकार के लोग रहते हैं, भले बुरे लोग, काम के या बेकाम के लोग, धर्मी या अधर्मी, सब प्रकार के लोग ऐसी कलीसिया में रहते हैं।
इस दृष्टांत में हम यह सीखते हैं कि लोगों के अलग अलग किए जाने का समय आएगा और भले बुरे या धर्मी अधर्मी सबको अलग किया जाए। उनको अपनी अपनी स्थिति में पहुंचना होगा, अर्थात धर्मियों को बुरे लोगों से अलग किया जाएगा, भले लोगों को बुरे लोगों से अलग किया जाएगा। और जैसा कि आज के वचन में आया है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 48 से 50वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकमी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें अलग करके आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो आइए हम सब विश्वासी भाई बहन, माता पिता, हम सभी अपना सब कुछ को, अपना परिवार, अपने आप को, अपने प्राण को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें और मरने लोग प्रभु के गवाह और पूर्ण विश्वासी बने रहें। परमेश्वर के राज के लिए यही हमारा बड़ा त्याग होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु ने जब जगत में था दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर अर्थात तेरे राज के विषय में लोगों को सिखाया करते थे। और आज भी प्रभु यह वचन हम सबों के लिए है और तू हमें इन दृष्टांतों के द्वारा सिखाता है कि तू कौन है, तेरा राज कहाँ है, कैसा है। हे पिता परमेश्वर, निश्चय तू पवित्र है, जहाँ तू रहता है वहाँ आनंद का स्थान है और हम सभी विश्वासी उस आनंद से परिपूर्ण स्थान में पहुँचना चाहते हैं। तो हमारी सहायता कर कि हम इस जीवन में हम तेरी इच्छा को पूर्ण से हम स्वीकार करें, उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं, तेरे वचनों के अनुसार हम चलें और तेरे विश्वास में बने रहें, तेरे अच्छे गवाह बने रहें कि जब तू प्रभु न्याय करने को आए हम तेरे योग्य पाए जाएं। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे, रिवाइवल सॉन्ग 230, हिम नंबर 230, और इसी गीत के समय दान अर्पण करेंगे। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। आप भी उसका हाथ ना छोड़िए, आप भी
आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। आइए हम इन दानों के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो दान हम तेरे सामने लेकर आते हैं, वह दान तूने ही हमें दिया है, उसी संपत्ति में से हम तेरे नाम से चढ़ाते हैं। तू इसे ग्रहण कर, शुद्ध और पवित्र कर, और यह दान कलीसिया के काम में लाया जाए। कलीसिया की उन्नति हो, सदा तेरी ही महिमा हो। हम देने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्होंने जिस भंडार से दिया है उनके खाली भंडारों को फिर से परिपूर्ण कर दे, ताकि प्रभु उनका भंडार हमेशा भरा पूरा बना रहे। हर एक देने वालों के जीवन, उनके परिवार को तो हमेशा आशीषमय बना, ताकि प्रभु अपने जीवन में, परिवार में कभी भी किसी तरह की घटी कमी का अनुभव ना करें। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वाक्य एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंछ पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 13वां प्रभुवार है। हम इस प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने लिए ही हमें बनाया है और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक हम तुझ में विश्राम ना पाए। हमारी सहायता कर कि हम अपना हृदय केवल तुझ पर लगाएं, ताकि संसार में हम तेरी शांति का अनुभव करें और आने वाले संसार में संपूर्ण आनंद हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे प्रातः के सृजनहार, अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। ये अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरे और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, रात बतने और सबों का अपनी ही सुरक्षा में रखा, सुख और चैन की नींद दिया और आज का नया दिन हमें देखने दिया है। प्रार्थना करते हैं दिन भर हमारे यात्रा हर जोखिम घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से हमारी रखवाली कर। दिन भर के सारे कामों में हमारी सहायता अगुवाई कर। ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य हमें दे कि प्रभु सारे कामों को तेरी सहायता से संपन्न करें, तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें और आज के दिन का आनंद के साथ तुझ में बिताएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे पिता, परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे पूरे कलीसिया के लिए और विशेष करके पिता परमेश्वर हमारे छोटा नागपुर डायसिस के लिए, जबकि इस समय पिता परमेश्वर स्थिर हालत में हैं, उनको स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। जितने लोग प्रभु स्थिर करने में लगे हुए, उनकी आत्मिक अगुवाई दे, शक्ति और सामर्थ्य दे कि प्रभु समय की पूर्णता में यह कलीसिया एक स्थिर कलीसिया होने पाए।
और तब कलीसिया के भाई बहन बच्चों के द्वारा सदा आनंद के साथ रहे धन्यवाद कर पाएँ, तेरी महिमा कर सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी पुरोहितों के लिए, हमारे बिशप महोदय के लिए और सभी विश्वासी भाई बहन बच्चों के लिए। और बिशप पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सभी अगुओं को तो सहायता कर, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोगों की देखभाल होने पाए, उनके बीच तेरे सुसमाचार को सुनाया जा सके और मिलकर तेरे धन्यवाद कर सकें। प्रभु, टाटो नगर पास्त्रित के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस पेरिस के अंतर्गत जितने विश्वासी भाई बहन बच्चे हैं, उनको तू संभाल। हाथरा की जोखिम घटनाओं से, शैतान के छल बल से, बुरी शिक्षाओं से, बुरी शक्तियों से सबकी रखवाली कर। आता प्रभु, लोग तेरे विश्वास स्थिर और दृढ़ बने रहें, उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो, तेरी ही गवाही होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम उनकी सेवा करते हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु हम मिलजुल कर पिता परमेश्वर कलीसिया की उन्नति के लिए काम करें और हर एक आत्माओं को तेरे निकट ला सकें, कि हर एक का उद्धार हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हैं और जितने शारीरिक रूप से बीमार हैं, पीड़ित हैं, प्रभु ने तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। चाहे कोरोना वायरस से संक्रमित हो या अन्य बीमारी में पड़े हुए हैं, चाहे अस्पताल में हो, घर में हो, तू सबका चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना जैसा तू चाहता है, हर एक को प्रभु अपनी इच्छा अनुसार स्वस्थ और चंगा जीवन दे। वे सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। सेवा में लगे हुए डॉक्टरों नर्सों की तू सहायता कर, उन्हें स्वस्थ जीवन दे, ताकि वे प्रभु तेरे ऐसे लोगों की देखभाल कर सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस को तू ही नाश कर, शैतान दुष्ट आत्मा के सारे बुरे कामों को बंद कर, और हे पिता परमेश्वर, इस महामारी को मानव जाति से तू ही दूर कर, ताकि जितने भाई वह शांति में जीवन व्यतीत करते हैं, तू से शांति और आनंद का जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे डीसी, एसपी और जितने प्रभु शासन प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हैं, आज जितने स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, अन्य विभागों में काम करते हैं, चाहे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, हर एक के लिए हमारी प्रार्थना, सबको तो अपनी सुरक्षा में रख, हर एक की तो सहायता कर, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि उनके भले काम से देश की उन्नति हो, देश के लोगों का मन चैन का जीवन मिले और हर एक के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिनका शादी सालगिरह है, या आज का दिन प्रभु किसी के जीवन में खास दिन है, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज तक उन सबों को हमारे बीच में सुरक्षित रखा है। आप हमारी प्रार्थना है कि जैसा तो उनके बीते जीवन में सहायता की है, अपनी आशीषों की भरपूरी दिया है, प्रभु स्वस्थ और चंगाई जीवन दिया है, ऐसे प्रभु जब वे नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, प्रभु यह वर्ष भी उनके लिए आनंदमय हो, आशीषमय हो, सभी को तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें और तेरी सहायता से तेरे कामों को भली भांति करते रहें, अतः प्रभु उनके भले काम भले जीवन से सदा तेरी ही महिमा हो, सबका अपनी आशीषों की भरपूरी दे, सबको तू संभाल। और हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर आज के दिन हर तरह के आशीषों के लिए तू धन्यवाद देते हैं, उनके प्रभु प्रार्थना को तू सुन और अपनी आशीषों की भरपूर प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं, जितने पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस में लगे हुए हर एक की तो रक्षा रखवाली कर, हर एक की अगुवाई कर, क्या स्वस्थ रहें और इस ऑनलाइन को प्रभु सर्वदा तेरी महिमा के लिए हम जारी रख सकें, आता प्रभु सदा तेरी महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय चित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं। और तो प्रतिज्ञा करता है जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक को अपने सत्य का ज्ञान आप परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हे प्रभु प्रार्थना पिता परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों को तो अपनी सुरक्षा में रख, अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, पढ़ने लिखने में उनकी सहायता कर। जबकि समय ऑनलाइन उनका क्लास होता है प्रभु हर तरह से सबों की सहायता कर, तेरी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण हो। समय पर वो हमारे एक एक बच्चे प्रभु तेरी महिमा के पाए जाए। हर एक बुजुर्ग जन्म तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं, सबको तू संभाल कि उनका जीवन सदा तेरे महिमा के लिए प्रभु बना रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबको यीशु सहाय।